हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि रेलवे एग्ज़ाम्स, बीपीएससी और बीपीएससी टीचर वाले एग्ज़ाम्स सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही वास्तविक होता है और वस्तु का उल्टा होता है और वस्तु से हमेशा ही आकार में छोटा होता है। नेक्स्ट है पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? पोलियो का टीका जो है वो जोन्स साल्क ने तैयार किया था। आप इसको मतलब कि पोलियो होता है जो साग खाते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं, जोन्स साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य संघटक जो है वो मीथेन है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। CH4 होता है। नेक्स्ट, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। और हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं। न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो न्यूटन पर किलोग्राम जो है वह त्वरण जिसको कि इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसका मात्रक है। नेक्स्ट है ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर नामक रोग जो है शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। ग्वाइटर को हिंदी में घेघा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरोलॉजी में विषाणु या वायरस का अध्ययन किया जाता है। विषाणु से होने वाले बहुत से रोग हैं, उसमें सबसे पहला और हाल ही में आया था कोरोना भी जो था एक वायरल डिजीज था। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी जिन फलों या सब्जियों में पाए जाते हैं उनका स्वाद हमेशा ही खट्टा होता है। और विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में है जो वो आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य व्यक्ति का अनुशीलन या डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिलीमीटर पारा को Hg या मरकरी भी कहा जाता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी कलर का जो विचलन है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, जिसका कि सूत्र है Hg2Cl2। नेक्स्ट इज सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम जो है मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड जिसको कि HgS भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झूठा सोना या फूल्स गोल्ड या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना या नकली सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट है आंतों में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने के उत्प्रेरक होते हैं। तो ये होते हैं पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोडी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। एस्ट्रोडी क्या है? तो यह जो है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है।
नेक्स्ट वन इज मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होती है। मनुष्य हृदय में स्पंदन सामान्यतः 72 बार होती है। मीन्स कि 1 मिनट में मानव का जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सन 1902 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी। तो रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से 3 है। मुख्य रूप से 3 है, 4 हैं। एक है आपका ए, दूसरा है बी और तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्यों। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जल का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है। तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में इथोलॉजी के तहत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजिनस बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है। तो इनसेट 2A। नेक्स्ट वन इज सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो सूर्य की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। इसलिए डॉक्टर जो है धूप में बैठने की सलाह देते हैं जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती रहे। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। प्रश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो हैं रात में सुरक्षित रूप से उड़ती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है। HIV विषाणु से एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। और जिसमें विटामिन के की कमी होती है उसका रक्त जब बहना शुरू होता है तो जल्दी बंद नहीं होता है। ऐसा विटामिन के की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट है एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड है। लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लौह कवर में रखकर। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा लौह कवर में रखकर की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन या न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, या जुड़ करके एक बड़े से नाभिक का निर्माण करते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है। तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है। जल में जो है हम लोग तैर पाते हैं, यह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण ही होता है। कौन पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। यह कथन न्यूटन का है। और बल का भी यह परिभाषा है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु को बदलने की कोशिश करता है या बदल देता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है। न्यूक्लियॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए होता है। चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं जो न्यूक्लियर के अंदर होते हैं, इसीलिए ये दोनों को मिला करके न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन की विषाक्तता जो है क्लोस्ट्रीडियम
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा होती है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली या बीन्स। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फली या बीन्स या फिर दलहन पौधे भी सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है? जीवाणुओं के कारण कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जो जीवाणुओं को निष्क्रिय कर देता है। अगर हम फ्रिज में कोई भी वस्तु रखते हैं तो उसमें एक तरह से शीतीकरण होता है, क्योंकि इसमें जीवाणुओं का विकास नहीं हो पाता है और सब्जी और फल जो भी फ्रिज में रखा जाता है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध से दही जमने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? तो स्केबीज का कारण जो है वह है, स्केबीज का कारण कवक है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन जो हैं वे कवक और शैवाल दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम्स में आते हैं वो लेकर आऊँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।